हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, आदिवरा की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? आदिवरा की उपाधि धारण किए थे मिहिर भोज ने, और ये प्रतिहार वंश के शासक थे। प्रतिहार वंश के संस्थापक कहेगा तो नागभट्ट प्रथम हो जाएंगे। महेंद्रपाल जो प्रथम था ये मिहिर भोज के पुत्र था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने करवाया था? तो धर्मपाल कराए थे। ध्रुव कौन थे? तो ध्रुव राष्ट्रकूट वंश के शासक थे जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष कहेगा किसके बीच हुआ था? राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार के बीच हुआ था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कहेगा तो दंती दुर्ग हो जाएंगे। राजधानी हो जाएगा मानेखेत। पाल वंश के संस्थापक थे, पाल वंश हो जाएंगे गोपाल। राजधानी कहेगा तो मुंगेर हो जाएगा। प्रतिहार वंश के संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। 2 नंबर हो जाएगा, मध्यकालीन इतिहास के किस शासक के दरबार में सर्वाधिक गुलाम रहते थे? तो मध्यकालीन इतिहास के वह शासक कौन सा था जिनके दरबार में सर्वाधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे। इन्होंने ब्राह्मण पर भी कर लगवाया था। रक्त एवं लौह की नीति अपनाने वाला शासक कहेगा तो बलबन ही हो जाएंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी कहेगा कहाँ बनाई थी? तो लाहौर में। और 2.5 दिन की झोपड़ा का निर्माण राजस्थान में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। आगे देखेंगे 3 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो इसमें बताना है सही क्रम कौन सा है, क्रम से बताना। तो पहले तो जहादर शाह हो जाएगा, उसके बाद फर्रुख सियार, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। जहादर शाह को लंपट मूर्ख की उपाधि दी गई थी। फर्रुख सियार को घृणिया कायर के नाम से जाना जाते हैं। घृणित कायर के नाम से फर्रुख सियार को जाना जाता है। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहते हैं। आगे देखेंगे 4 नंबर हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में किस धातु को सयाम आयस या कृष्ण अयस कहा जाता था? उत्तर वैदिक काल में लोहा को सयाम अयस कहा जाता था और इसकी उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। जंग लगने के बाद लोहा जो है ये भारी हो जाता है। सोना धातु ये स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। तांबा के शत्रु कहेगा तो गंधक हो जाएगा। कांसा कहेगा किसका मिश्र धातु है? कांसा हो जाएगा तांबा और टीन का। इसका ठीक होता है काटत, यानी कि कांसा हो जाएगा तांबा और टीन का मिश्रण। आगे देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किस शासक ने सबसे पहले गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था? तो ये करवाए थे चंद्रगुप्त मौर्य, और जिसे पुनर्निर्माण करवाए थे स्कंदगुप्त। सर्वाधिक हूणों का जो आक्रमण हुआ था ये स्कंदगुप्त के कार्यकाल में हुआ था। जैन धर्म का सर्वाधिक विकास कहेगा किसके शासनकाल में हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म का सर्वाधिक विकास हुआ था और ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। और मौर्य का सर्वाधिक विकास कहेगा तो अशोक के कार्यकाल में हुआ था और ये मौर्य वंश के शासक थे। जैन धर्म का सर्वाधिक विकास कहेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में हुआ और मौर्य वंश का सर्वाधिक विकास कहेगा तो अशोक के कार्यकाल में हुआ। अजातशत्रु ये हर्यक वंश के शासक थे जिनका उपनाम कहेगा तो कुणिक था। आगे देखेंगे 6 नंबर हो जाएगा, कथन एक है चीनी जो लेखक है भारत का इंतु नाम से उल्लेख करते थे। दूसरा कथन हो जाएगा ह्वेनसांग की यात्रा विवरण सी यूकी में है। ये दोनों जो कथन है दोनों सही है। ह्वेनसांग की यात्रा का विवरण मिलता है सी यूकी में। ह्वेनसांग आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी और उस समय वहाँ के कुलपति कौन थे? तो शिलभद्र थे। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पे पुलकेशिन द्वितीय हराए थे और पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? तो पल्लव वंश के शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम ने। आगे देखेंगे 7 नंबर हो जाएगा, सर्वप्रथम किस एक्ट ने भारत के क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र कहा? तो ये हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स किए थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में पहली बार पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था। आगे देखेंगे 8 नंबर हो जाएगा,
संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है संसद के अधिनियम के द्वारा। और उपराष्ट्रपति को कौन हटाता है? तो राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा उपराष्ट्रपति के हटाया जा सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तें का निर्धारण कौन करता है? तो ये संसद करता है। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और संसद के 2 सदन है, एक राज्यसभा हो गया, एक लोकसभा हो गया। राज्यसभा का संसद को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहते हैं। संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के तहत। राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकते हैं अनुच्छेद 85 के तहत, और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। इसका 1/3 जो सदस्य होते हैं 2 वर्ष पे सेवानिवृत्त होते हैं। और जनरली राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। आगे देखेंगे, अगला हो जाता है 10 नंबर, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया है? भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत में राज्य नीति निर्देशक तत्व का जो उल्लेख है 36 से अनुच्छेद 36 से 51 तक है, और इसे भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका के संविधान से, और प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। गणतंत्र शब्द लिया गया है फ्रांस से, और आपात उपबंध लिया गया है जर्मनी से। 11 नंबर हो जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में एटीपी का शुद्ध लाभ कितना है? तो 2 हो जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस जो है एक कोशिका द्रव्य में होता है। ग्लाइकोलाइसिस होता है कोशिका द्रव्य में। आगे देख लेंगे, 12 नंबर हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन जो कि रक्त अंशकंदन की प्रक्रिया का आवश्यक घटक का निर्माण होता है, और इसका निर्माण कहाँ पे होता है? तो यकृत में। फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है ये भी रक्त के अंशकंदन में कार्य करता है, इसका निर्माण भी कहेगा तो यकृत में होता है। डेंगू अगर आपका रोग हो जाएगा तो डेंगू होने पर आपके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होने लगेगा। अस्थि मज्जा में जो रक्त का निर्माण होता है मानव शरीर में वो होता है अस्थि मज्जा में। ल्यूकोसाइटस क्या है? तो ये सफ़ेद रक्त कण है। ल्यूकोसाइटस सफ़ेद रक्त कण है। 13 नंबर हो जाएगा, पेप्सिन किस माध्यम में कार्य कर सकता है? तो पेप्सिन कार्य करता है अम्लीय माध्यम में। और पेप्सिन जो है पेप्सिन एंजाइम किसको बदलता है? तो पेप्सिन जो एंजाइम है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। अमाशय से निकलने वाले जठर रस में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम निकलता है। रेनिन ये दूध को पाचन में सहायता करता है। आगे देखेंगे, 14 नंबर हो जाएगा, एक अनुवांशिक बीमारी जिसके परिणाम स्वरूप रक्त जमने में दिक्कत होती है वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा हीमोफीलिया। ल्यूकेमिया क्या है? तो ल्यूकेमिया रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं। और रक्त में लोहा के कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। 15 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो इसमें नाइट्रोजन उर्वरक नहीं होगा सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, इसमें नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। बाकी अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम साइनामाइड और यूरिया ये तीनों नाइट्रोजन उर्वरक है। यूरिया के सूत्र कहेगा तो NH2CONH2 होता है। आगे देखेंगे, 16 नंबर हो जाएगा, ब्लाइंड स्पॉट किसके कारण होता है? ब्लाइंड स्पॉट होता है रॉड और शंकु कोशिकाओं की कमी से। रॉड और शंकु की कोशिकाओं के कमी से होता है ब्लाइंड स्पॉट रोग। विटामिन के कमी से मानव शरीर के जो विकास है वो रुक जाता है। आनुवंशिक दोष का कारण क्या है? तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी होते रहता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं तो ये होते हैं एनोड पर। एनोड होता है धनात्मक और कैथोड होता है ऋणात्मक। लोहा या स्टील पर जस्ता का परत चढ़ाने को जस्तीकरण कहते हैं। आगे देखेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होगा? तो हिमांक उसका घटता है। और वही नमक मिलाने पर बर्फ में गलनांक भी उसका घटता है। और दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? तो घटता है। 19 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक विद्युत घनात्मक है? तो ऑप्शन अनुसार अल्युमिनियम हो जाएगा। वैसे सर्वाधिक विद्युत के घनात्मक कहेगा तो सीजियम होता है।
और विद्युत का सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व कहेगा तो हो जाएगा फ्लोरीन। विद्युत के सर्वाधिक कहेगा ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है तो फ्लोरीन होता है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कहेगा तो क्लोरीन हो जाएगा। कैंसर के उपचार में फास्फोरस 32 का प्रयोग करते हैं और क्लोरोफिल में उपस्थित धातु कहेगा तो मैग्नीशियम हो जाएगा। आगे देखेंगे 20 नंबर हो जाएगा। पॉजिट्रॉन एक ऐसा कण है जिस पर इकाई धन आवेश रहता है। पॉजिट्रॉन जो है, पॉजिट्रॉन क्या है तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के प्रतिकण है जिसका खोज किए थे एंडरसन 1932 में। आगे देख लेंगे 21 नंबर हो जाएगा। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। और जो पॉलीथीन बनता है ये एथिलीन से बनता है। एथिलीन के सूत्र हो जाएगा C2H4। आगे देख लेंगे 22 नंबर क्वेश्चन है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कहेगा तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इससे अधिक स्पीड से आप किसी वस्तु को फेंकिएगा तो ये पृथ्वी पर वापस लौट कर नहीं आएगा। किसी भी पलायन वेग का मान उसके कक्षीय वेग के अंदर 2 गुना होता है। सूर्य के पलायन वेग के मान का कितना होता है तो 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और चंद्रमा का पलायन वेग का मान हो जाएगा 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। 23 नंबर है। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का सूचालक क्या है? सर्वोत्तम ऊष्मा का सूचालक हो जाएगा पारा। पारा कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है तो -39 डिग्री सेल्सियस पर। एल्कोहल जमता है -115 डिग्री सेल्सियस पर। ईथर के सूत्र कहेगा तो CnH2n+2O हो जाएगा। पारा जो है ये पारा सामान्य कमरे के सामान्य ताप पर ये द्रव अवस्था में हो जाने वाला धातु है, यानी कि द्रव अवस्था में आ जाता है। अधातु कहेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। आगे देखेंगे 24 नंबर हो जाएगा। लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है तो ये इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन किसके जड़ से प्राप्त होता है तो डहेलिया के जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। और इंसुलिन के कमी से कहेगा मानव शरीर में कौन सा रोग होता है तो मधुमेह रोग हो जाता है इंसुलिन के कमी से। 25 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता जो नहीं थे तो इनमें अरविंद जो घोष थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता नहीं थे। बॉम्बे क्रॉनिकल पत्रिका के संपादक कहेगा तो फिरोज शाह मेहता हो जाएंगे। वही इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस मिलकर 1876 में किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे 1905 में। किस अधिवेशन में तो बनारस अधिवेशन में। आगे देखेंगे 26 नंबर हो जाएगा। गोखले के राजनीतिक दर्शन का मूल धार्थ क्या था तो ये भारतीय जनमत को जागृत करना। गोखले के राजनीतिक दर्शन का मूल धार क्या था तो भारतीय जनमत को जागृत करना। और ये किसके गुरु थे तो महात्मा गांधी के गुरु हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय सेवक समाज के गठन किए थे 1905 में। 1905 में भारतीय सेवक समाज की स्थापना किए थे। और इनका गुरु कहेगा तो महादेव गोविंद रानाडे हो जाएंगे। आगे देखेंगे 27 नंबर हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत पहले सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना गया था और इसमें दूसरा व्यक्ति सत्याग्रही के रूप में किसे चुना गया था तो जवाहरलाल नेहरू को। और ये चुने थे महात्मा गांधी। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था ये कहाँ से हुआ था? महाराष्ट्र के पवनार से। कब तो 1940 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह से जुड़े थे और बारदोली सत्याग्रह में ही इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। वहाँ के महिलाओं के तरफ से महात्मा गांधी दिए थे। और बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मोतीलाल नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की थी। आगे देखेंगे 28 नंबर हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किसे बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत एवं अपनी जाति के पिता कहा था तो ये कहे थे हेनरी विलियम डेरोजियो को। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किसे बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत एवं अपनी जाति के पिता कहा तो हेनरी विलियम डेरोजियो को कहे थे। इन्होंने
1826 में युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना किए थे। स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है। और भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत कहेगा किसे कहते हैं, तो राजा राम मोहन राय को कहते हैं। 1885 में कांग्रेस की स्थापना किए थे एओ ह्यूम। 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, किनके प्रयत्नों से समिति आऊ अधिनियम 1891 पारित हुआ था, तो ये थे बहराम जी मालाबारी। किनके प्रयत्नों से समिति आऊ अधिनियम 1891 पारित हुआ था, तो बहराम जी मालाबारी। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किए। 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किए थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह की स्थापना किए थे। बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया था। बर्मा को भारत से पृथक किया गया था 1937 में एक्ट कहेगा, तो 1935 के तहत। ऑल इंडिया यूनियन ट्रेड कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1936 में। और कहाँ पे हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था, उत्तर प्रदेश। और इसका प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो लाला लाजपत राय को। राष्ट्रीय योजना समिति के गठन हुआ था 1938 में और ये जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में किया गया था। आगे देख लेंगे। 31 नंबर हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये की गई थी 1915 ईस्वी में। और मदन मोहन मालवीय को महामना के उपनाम से जाना जाता है। इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की थी, तो 1916 में। बाल गंगाधर तिलक को पहली बार पत्रकारिता के कारण 1908 में जेल हुआ था 6 वर्ष के लिए। और इन्हें कहाँ रखा गया था, मांडले जेल में। वर्तमान में कहाँ पे है, तो म्यांमार में। आगे देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक किस गवर्नर जनरल ने लगाई, तो ये लगाए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त भी लागू किए थे 1793 में। सहायक संधि के जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड वेलेस्ली को। और इसका पहली प्रयोग किए थे डुप्ले ने। वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में लागू किया गया द्वैध शासन के समाप्त किए थे 1772 में और इसे लागू किए थे रॉबर्ट क्लाइव 1765 में। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 33 नंबर है, किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था, तो ये किए थे मदन मोहन मालवीय। और कांग्रेस से इस्तीफा देकर सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। मोतीलाल नेहरू अमृतसर का अधिवेशन किए थे कांग्रेस का 1919 में। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी के गठन भीमराव अंबेडकर 1936 में किए थे। आगे देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया था, तो ये किया गया था 5 रुपये से घटाकर 1 रुपये कर दिया गया था। कांग्रेस का पहली बार बिहार में अधिवेशन हुआ था 1912 में, जो कि बांकीपुर पटना के करीब हुआ था, जिसका अध्यक्षता किए थे RN माधोलकर ने। ये बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला पहला था। दूसरा हुआ था 1922 के गया अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता किए थे चित्तरंजन दास ने। आगे देखेंगे। 35 नंबर हो जाएगा। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, तो ये किए थे राजा राम मोहन राय ने। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय दिए थे। हेनरी लुइस विलियम डेरेजियो ने युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना किए थे 1826 में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह की स्थापना की है। केशव चंद्र सेन ने वेद समाज की स्थापना किए थे 1867 में। आगे देखेंगे। 36 नंबर हो जाएगा। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया था, तो ये बनाए थे सैयद हैदर राजा ने। लियाकत अली कौन थे, तो ये पाकिस्तान के प्रथम ये प्रधानमंत्री बने थे। और पाकिस्तान शब्द पहली बार दिए थे रहमत अली और वहाँ के प्रथम प्रधानमंत्री बने लियाकत अली। हमरू लीग की स्थापना किसने किया था, तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक मिलकर 1916 में। बिपिन चंद्र पाल और लोकमान्य तिलक ये गौरव दल के नेता थे। 37 नंबर हो जाएगा।
कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जिसमें कांग्रेस ने स्वराज्य को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था? मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था कांग्रेस के 1906 कलकत्ता अधिवेशन में। 1906 ईस्वी में हुआ था कलकत्ता अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। और कांग्रेस के कहे किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और ये इसका अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। और 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसका भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे। और 1937 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन, जो कि किसी गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था और ये हुआ था महाराष्ट्र में, और इसका भी अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। दादा भाई नौरोजी भी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। पहली बार बने थे 1886 के कलकत्ता अधिवेशन, दूसरी बार हो जाएगा 1893 के लाहौर अधिवेशन और तीसरी बार हो जाएगा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे बनारस अधिवेशन 1905 में। रास बिहारी बोस जो कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे। आगे देखेंगे 38 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की दिशा में बहती हुई अरब सागर या खंबात की खाड़ी में गिर जाती है? तो इसमें हो जाएगा साबरमती, पेरियार और नर्मदा नदी। पेरियार नदी सर्वाधिक केरल में बहती है। नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक के पहाड़ी से और इसे गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं नर्मदा नदी को। और सर्वाधिक कहेगा बहती है किसमें? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बहती है और इसे गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। राप्ती नदी घाघरा नदी में जाकर मिल जाती है। आगे देखेंगे 39 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस पर्वत में बरीवर्दी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं? तो ये नहीं पाया जाता है तो हिमालय में। रॉकी जो पर्वत है, रॉकी स्थित है उत्तरी अमेरिका में और एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ये सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला। सबसे लंबी पर्वतमाला कहेगा तो एंडीज हो जाएगा, जो कि 7 देशों से गुजरता है। अलास्का स्थित है रूस में। नवीन पर्वत कहेगा तो हिमालय हो जाएगा और इसकी उत्पत्ति हुई है टेथिस सागर से। आगे देखेंगे 40 नंबर हो जाएगा, चैलेंजर गर्त किस महासागर का सबसे गहरा स्थान है? तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर का। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा एवं सबसे गहरा महासागर है। हिंद महासागर के सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो मेडागास्कर हो जाएगा। और बरमुंडा त्रिभुज कहेगा कहाँ पे स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है बरमुंडा त्रिभुज। आगे देखेंगे 41 नंबर हो जाएगा, लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है उल्का पिंड के गिरने से और ये कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, जिसे लैगून झील के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा तटीय झील कहेगा तो ये हो जाएगा चिल्का झील, स्थित है उड़ीसा में। भारत की सबसे खारे पानी की झील हो जाएगा सांभर झील, जो कि राजस्थान में स्थित है। आगे देखेंगे 42 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो गेहूं है इन नकदी फसल में नहीं आता है। जूट, रबड़ और तंबाकू नकदी फसल के अंतर्गत आता है। तंबाकू में कहेगा विषैली पदार्थ कौन सी पाई जाती है? तो निकोटीन। जूट उत्पादन में प्रथम राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल। गेहूं रबी फसल के अंतर्गत आता है, जिसकी बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में। आगे देख लेंगे 43 नंबर है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित में से जिलों का सही अवरोही क्रम बताना है। बिहार के सभी जिले हैं उसे घटते क्रम में आपको बताना है और ये क्षेत्रफल के अनुसार है। सर्वाधिक क्षेत्रफल कहेगा बिहार में किस जिला का है? तो पश्चिम चंपारण का। इसके बाद हो जाएगा गया और इसके बाद पूर्वी चंपारण और इसके बाद हो जाएगा रोहतास। गया जो है ये सबसे ठंडा और सबसे गर्म जिला है बिहार का। क्षेत्रफल में सबसे अधिक हो जाएगा बिहार के कौन सा जिला? तो पश्चिम चंपारण। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कहेगा तो शिवहर हो जाएगा। सबसे अधिक बिहार के क्षेत्रफल में हो जाएगा पश्चिमी चंपारण और सबसे कम हो जाएगा शिवहर। शिवहर का जनसंख्या घनत्व भी सबसे अधिक है और सबसे जनसंख्या घनत्व कम कहेगा तो कैमूर का हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला कहेगा जिला कौन सा है? तो पटना हो जाएगा और कम जनसंख्या वाला जिला कहेगा तो शेखपुरा हो जाएगा। आगे देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें मिलान करना है। पहली सूची में आपको खनिज दिया गया है, दूसरी में कहाँ पाया जाता है, इसको मिलान करना है। अभ्रक मिलता है कहाँ पे? तो गया में।
स्वर्ण मिलता है जमुई में। डोलामाइट कहेगा तो रोहतास में, और सीसा भागलपुर में। भागलपुर को पहले प्राचीन में अंग के नाम से जानते थे, जिसकी राजधानी चंपा थी। सर्वाधिक वर्षा कहेगा किस, सर्वाधिक आपसे पूछेगा बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होता है। सर्वाधिक वर्षा बिहार के किशनगंज में होता है, और सबसे कम वर्षा होता है औरंगाबाद में। लिंगानुपात में कहेगा सर्वाधिक बिहार के किस जिले में अधिक लिंगानुपात है, तो यहाँ पर हो जाएगा, किशनगंज नहीं होगा। लिंगानुपात में सबसे अधिक कहेगा बिहार के जिला, तो गोपालगंज हो जाएगा। गोपालगंज लिंगानुपात में सबसे अधिक है। किस राज्य किस जिले का कहेगा बिहार के किस जिले का लिंगानुपात अधिक है, तो गोपालगंज का हो जाएगा। कम है मुंगेर का। अब से देखते हैं सर्वाधिक वर्षा कहेगा कि बिहार के किस जिले में होता है, तो किशनगंज में होता है। और सबसे कम वर्षा बिहार के किस जिले में होता है, तो औरंगाबाद में होता है। सर्वाधिक कहेगा लिंगानुपात वाला बिहार के जिला कौन सा है, तो गोपालगंज। और सर्वाधिक कम कहेगा सबसे कम लिंगानुपात वाला बिहार के जिला मुंगेर हो जाएगा। आगे देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण संबंधित है, तो ये संबंधित है वन्यजीव अभयारण्य से। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था 1972 में, और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था। सर्वाधिक कहेगा लंबा समुद्र तट किसका है, तो गुजरात के है। और सबसे कम लंबा समुद्र तट कहेगा तो ये गोवा का हो जाएगा। सबसे छोटा समुद्र तट वाला राज्य गोवा, सबसे लंबा कहेगा तो गुजरात का हो जाएगा। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, तो मध्य प्रदेश को। आगे देख लेंगे। 46 नंबर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था। राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव दिया गया था चलैया समिति के द्वारा, और इसका संबंध कर बंटवारा से है। चक्रवर्ती समिति का संबंध किससे हो जाएगा, तो मुद्रा प्रणाली का कार्य में पुनरावलोकन से। मुद्रा प्रणाली के कार्य में पुनरावलोकन से। रेखी समिति का संबंध कहेगा तो अप्रत्यक्ष कर से है। रंगराजन समिति का संबंध हो जाता है विनिवेश से। आगे देख लेंगे। 47 नंबर है, 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने भारत में प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था, तो प्रति व्यक्ति आय कितना था, तो 20 रुपये सालाना था। और पहली बार धन का निष्कासन सिद्धांत देने वाले हो जाएंगे भारतीय, तो दादा भाई नौरोजी थे, जिन्हें ओल्ड मैन भी कहा जाता है। आगे देखेंगे। 48 नंबर है, निम्न में से कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो यह हो जाएगा आर्थिक नियोजन। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। आर्थिक नियोजन जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। और इसमें वर्तमान में कितने विषय हैं, तो 52 है। आगे देख लेते हैं। बाकी जो ऑप्शन है ये सब समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, जैसे कि उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व, आर्थिक विषमताओं में कमी और केंद्रीकृत नियोजन, ये सब ही समाजवादी अर्थव्यवस्था में आता है। आगे देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन किसी देश में आर्थिक समृद्धि की अनिवार्य शर्त है, तो ये हो जाएगा पूंजी निर्माण। किसी देश के में आर्थिक समृद्धि की अनिवार्य शर्त हो जाएगा पूंजी का निर्माण। 50 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मुद्रास्फीति में क्या होता है, तो मुद्रास्फीति में भाव गिर जाता है, मुद्रा का भाव जो है गिर जाता है, और वस्तु क्या होता है, तो महंगा हो जाता है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि होती है, ये सही है। और मुद्रा के मूल्य या क्रय शक्ति में कमी आ जाती है, ये भी सही है। इसमें 1 और 2 दोनों सही है। विनिमय दर में सुधार होता है, ये गलत है। 1 और 2 दोनों सही है, तो इसमें हो जाएगा बी। 1 और 2 दोनों सही है। आगे देख लेते हैं। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीट आरक्षित है, तो लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए 84 सीट जो है आरक्षित है। और लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है, तो 47 है, यानी कि एसटी के लिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, तो यह संविधान संशोधन था 61वां संविधान संशोधन, जो कि 1989 में हुआ था। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने हेतु कितना आयु सीमा होना चाहिए, तो 25 वर्ष।
आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल में एक बार में कितने समय तक वृद्धि किया जा सकता है? एक बार में 1 वर्ष के लिए। आगे देख लेते हैं। सदन के अधिवेशन को गठित करने हेतु गणपूर्ति संख्या होनी चाहिए तो कुल सदस्यों का 1/10। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किया जाता है तो ये किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा और इसे बुलाते हैं राष्ट्रपति। और ये इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108 में है और ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अभी तक लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन कहेगा तो 3 बार बुलाया गया है। पहली बार 1961 में, दूसरी बार 1978 में, तीसरी बार 2002 में। इसका विषय क्या था? तो इसका ट्रिक हो जाएगा दबे आतंकवाद। पहला का हो जाएगा 1961 में दहेज, और उसके बाद बैंकिंग, और तीसरा का विषय था आतंकवाद। धन विधेयक को पेश किया जाता है तो ये केवल लोकसभा में पेश किया जाता है और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के उल्लेख किया गया है। आगे देख लेंगे। अविश्वास प्रस्ताव करने हेतु कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? तो 50 सदस्यों का। लोकसभा अध्यक्ष का शपथ लेता है, लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो शपथ लेता है तो लोकसभा सदस्य के रूप में। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं या उपाध्यक्ष होते हैं ये होते हैं अनुच्छेद 93 के तहत, यानी कि बनते हैं अनुच्छेद 93 के तहत। यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें और वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव में सलाह देना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर शुभ स्टडी। थैंक यू।